नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अर्शदीप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक भूगोल के प्रथम पाठ संसाधन की। इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने संसाधन के प्रकार व प्राकृतिक संसाधन पर बात की थी। आज हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन व मानव संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी कि संसाधन तो पहले से उपलब्ध था, परंतु मानव उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार एक नया रूप दे देता है, तब वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे लौह खनिज हमेशा से प्रकृति में उपलब्ध था, परंतु मानव ने जब से इससे लोहा बनाने की कला सीखी है, तभी से ये मनुष्य के लिए एक संसाधन साबित हुआ है। इसके द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो आपके घर में भी प्रयोग होती हैं और घर से बाहर भी। जैसे आप पुल बनाते हैं, लोहे का प्रयोग होता है। बांध बनाते हैं, लोहे का प्रयोग होता है। वाहन है आपका, लोहे से बना हुआ है। आपके घर में पंखा है, बहुत सारी और भी चीज़ें घर में होती हैं, बर्तन होते हैं, गैस सिलेंडर होता है। ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? लोहा से। तो लोहा तब तक संसाधन नहीं था जब तक इसकी उपयोगिता मानव को पता नहीं थी। उपयोगिता पता होने के बाद यह मानव के लिए एक संसाधन बन गया है, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन, मानव अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, जो अपने ज्ञान, कौशल व तकनीकी द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग करता है। स्वास्थ्य व शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। यानी कि स्वास्थ्य यदि मनुष्य का अच्छा होगा और उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो वह एक अच्छे संसाधन के रूप में समाज में काम करेंगे। 1885 में मानव संसाधन विकास, 1885 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये होगा 1985। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य था कौशल विकास। किसका कौशल विकास? मनुष्य का कौशल विकास करना। इस मंत्रालय की स्थापना 1985 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार के समय में की गई थी और आज यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। संसाधन संरक्षण। दोस्तों, जिस प्रकार संसाधन हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, उसी प्रकार इसका संरक्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। लापरवाही से नवीकरणीय संसाधन भी दुर्लभ हो सकते हैं। वैसे तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु यदि अत्यधिक लापरवाही से इसका प्रयोग होगा तो यह भविष्य में मनुष्य के लिए दुर्लभ हो सकता है। इसका प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत प्राप्त होगा भी तो बहुत खराब स्थिति में होगा, जिसका प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि वह हमारी भावी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को भी आसानी से प्राप्त हो जाएं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। इसका मतलब यह है कि संसाधन संरक्षण संसाधनों के प्रयोग को रोकता नहीं है, बल्कि एक सही तरीके से उसके प्रयोग को बताता है कि हमें प्रयोग करना कैसे है। उचित प्रयोग जिससे आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। संसाधन संरक्षण एक ऐसे प्रयोग बताता है, ऐसा उचित प्रयोग बताता है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी क्या हो सके? लाभान्वित हो सके। इस प्रकार का विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना किसका काम है? सतत पोषणीय विकास का। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके हमें ह्रास को न्यूनतम करना चाहिए। यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। हमारा जो पर्यावरण है उसके प्रति हमारा व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास जो है उसमें परिवर्तन लाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। हमारा व्यक्तिगत व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि हम पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। इसके लिए हमें विशेष प्रकार का अभ्यास अपने जीवन में लाना होगा।
समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य भी बनाया जाता है। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 26 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2020 तक 17 लक्ष्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया गया था। भारत सही अनेक देशों की सहमति थी इस पर। 5P पर बल दिया गया था। ये 5P क्या थे भाई? पीपल यानी कि लोग, प्लानेट यानी कि पृथ्वी, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, और पार्टनरशिप। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई होंगी। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे अगले पार्ट की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।